हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 इंग्लिश का एक बहुत ही डीप और लाइफ चेंजिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द समॉन एट बनारस। ये चैप्टर सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि लाइफ, डेथ, ग्रीफ और विजडम के बारे में एक पावरफुल मैसेज देता है। इस लेसन के एंड तक आप समझ जाओगे दुख सबके जीवन का हिस्सा क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्धा, ओरिजिनली नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, born as prince in a royal family। इस चैप्टर का फोकस है गौतम बुद्धा और उनका पहला उपदेश जो उन्होंने बनारस में दिया। गौतम बुद्धा का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। नाम था सिद्धार्थ गौतम। उन्होंने दुनिया के दुख देखे, एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी, एक डेड बॉडी और एक साधु। ये सब देखकर उनके मन में सवाल उठा, इंसान को इतना दुख क्यों होता है। सच की खोज में उन्होंने राज्य, परिवार सब छोड़ दिया और तपस्या के बाद एनलाइटमेंट की प्राप्त की। तब से बुद्धा कहलाए। Renounced while lively in search of truth and attained enlightenment under a people tree। पीपल ट्री के नीचे उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त की। गेन एनलाइटमेंट एंड बिकम बुद्धा। डिलीवर इज फास्ट समवन एट बनारस टू टीच पीपुल अबाउट पाथ टू एंड सफरिंग। पहले स्टोरी में चैप्टर का कोर स्टोरी है किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी एक गरीब औरत थी जिसका एक ही बेटा था, हर ओनली वन सन। वन डे हर सन डाइड एंड शी was overcome with deep grief। अपने दुख में वो अपना मारे हुए बेटे को गोद में उठाकर घर घर जाकर दवा मांगती है। वो इतने डीप ग्रीफ में, डिप्रेशन में चली गई कि सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर से घर जाकर दवा मांगती है कि कैसे अपने बच्चे को फिर से पा सके, टू ब्रिंग हर डेड सन बैक। बुद्धा तुम्हें मदद कर सके। किस्सा गौतमी बुद्धा के पास जाती है और कहती है, मेरे बेटे को जिंदा करने की दवा दीजिए। बुद्धा आस्क हर टू ब्रिंग ए मस्टर्ड सीड फ्रॉम ए हाउस where nobody has died। मुझे एक सरसों के दाने चाहिए, लेकिन उस घर से जहां कभी किसी की डेथ नहीं हुई। किस्सा गौतमी goes house to house but cannot find any household where death had not occurred। वो हर घर सरसों लेने के लिए जाती है, पर हर घर से सरसों मिल जाता है, लेकिन जब वो पूछती है कि आपके घर में कभी कोई मरा है, हर जगह जवाब होता है, मेरा बेटा मर गया, मेरे पेरेंट्स मर गए, मेरे हस्बैंड गुजर गए। तब उसे समझ आता है कि सी रियलाइज दैट डेथ इज ए कॉमन पार्ट ऑफ लाइफ। दुख सिर्फ मेरा नहीं है, डेथ यूनिवर्सल है। फिर रियलाइजेशन ऑफ किस्सा गौतमी। शाम हो जाती है, वो थक कर बैठ जाती है और सोचती है, इंसान की जिंदगी दिए की लहू जैसी है, कभी जलती है कभी बुझ जाती है। उसको रियलाइज होता है कि that suffering is a part of life and something everyone goes through। Death is unavoidable and our loved ones cannot stay with us forever। ये रियलाइज करती है कि सफरिंग एक पार्ट है लाइफ का और सबके साथ होता है। एवरीवन गोज थ्रू सफरिंग और डेथ को टाला नहीं जा सकता, और हमारे जो लव्ड वंस हैं हमारे साथ फॉरएवर नहीं रहेंगे, कैनॉट स्टे विथ अस फॉरएवर। Sees that in her grief she had become blinded by her own pain and sorrow, unable to see that suffering and death touch all human beings। सबको, touch all beings। किस्सा गौतमी accepts that she had been selfish in her grief, thinking only of her own loss। She understands that everyone faces loss and suffering and she is not alone। उसको समझ आता है कि अपने ही दुख में वो सेल्फिश हो गई थी। डेथ को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम समझ रही थी। वो अपने बेटे की अंतिम संस्कार करती है और बुद्धा के पास वापस जाती है, लेकिन अब एक डिफरेंट रूप में, मतलब अलग ही, क्योंकि उसको समझ आ चुका है कि डेथ अनअवॉइडेबल है, सफरिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ
वो सबको होता है, सफरिंग है, डेथ टच ऑल बींग्स। फिर थ्रू एक्सेप्टेंस ऑफ दिस टू सी फाइंड पीस, ये एक्सेप्ट करती है उसको शांति मिलता है, सी फाइंड्स पीस like a lamp that dims and eventually goes out. Life is like that. But letting go of selfish attachment brings calm and freedom from sorrow. फिर बुद्धा कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी डेथ से बच नहीं सकता. Life is short and death is certain. Grief and sorrow do not bring peace to the suffering. जो इंसान दुख पर काबू पा लेता वही शांति पाता है. Wise people understand that mourning is pointless and accept the inevitability of death. Accept करो. यंग हो या ओल्ड सब मॉर्टल्स हैं. रोना धोना किसी को वापस नहीं लाता. जो इंसान दुख पर काबू पर लेता वही ही शांति पाता है. ट्रू विजडम is in rising above sorrow, letting go of attachments and finding inner peace. Wise people understand that mourning is pointless and accept the inevitability of death. True wisdom is in rising above sorrow, letting go of attachment and finding inner peace. इस चैप्टर का थीम है कि यूनिवर्सलिटी ऑफ डेथ. डेथ इज कॉमन, अनअवॉइडेबल. ह्यूमन सफरिंग के बारे में बताया गया है कि विजडम, acceptance. Death is part of life and must be accepted with understanding and calmness. Letting go of grief and attachment leads to peace.